एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन का हर पल इस भारत देश के लिए समर्पित किया। जब बात स्टूडेंट की आई तो टीचर बने, कभी आर्मी के लिए साइंटिस्ट बने, तो कभी इंजीनियर, तो कभी लद्दाख के हक के लिए प्रोटेस्टर बने। जिन्होंने 50 से भी अधिक अवार्ड अपने नाम किए, जिन्होंने कभी पर्यावरण पर आवाज उठाई तो कभी जंतर मंतर पर स्टूडेंट के लिए भूख हड़ताल की, जिन्होंने सबसे पहले अपने देश की मिट्टी को प्रायोरिटी दिया। लेकिन बदले में उन्हें इस देश ने क्या दिया? 170 दिन की जेल। कभी किसी ने आतंकवादी कहा तो किसी ने चाइना का एजेंट, लेकिन उन्होंने सब कुछ सहते हुए अपना काम नहीं छोड़ा। जो आदमी इस देश के लिए, इस देश के छात्रों के लिए लड़कर जेल में जाता है और बाहर आकर फिर से नई उम्मीद और नए हौसले के साथ इस लाचार और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, ऐसे व्यक्तित्व की सोच, दिल और दिमाग इस देश के प्रति कितना आदरपूर्वक रहा हो। पिछले 19 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम जी का अमरन अनशन चल रहा था और मांगे ये थी कि नीट और बाकी एग्जाम के पेपर लीक की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक की वजह से सुसाइड करने वाले स्टूडेंट को न्याय। लेकिन सबसे पहले सबसे चुभने वाली बात तो यह है कि इस देश में स्टूडेंट के पेपर लीक न हो, इसके लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और दूसरी बात तो यह कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको इतनी बेरहमी से और बुरी तरीके से वहां से हटाया गया। ये सिर्फ प्रोटेस्ट को नहीं हटाया गया, यह संविधान का कलम 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच को मरोड़ा गया। जब धरती ने पहली बार हिमालय की ओर देखा तो उसे केवल बर्फ नहीं दिखाई दी, उसे दिखाई दिया एक मौन तपस्वी जो सदियों से भारत की सांसों की रक्षा कर रहा था। उस तपस्वी की गोद में एक बच्चा जन्मा। न उसके हाथ में तलवार थी, न उसके माथे पर सत्ता का तिलक, न उसके पीछे कोई साम्राज्य था। बस आंखों में पहाड़ों की सादगी, दिल में इंसानियत का समंदर और आत्मा में मातृभूमि की पुकार थी। उनका नाम था सोनम वांगचुक। जहां एक तरफ मैं सलाम करता हूं उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दिया, मगर इस 21वीं सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं, जरूर जिंदगी देने की जरूरत है। कहते हैं कुछ लोग अपने घर की चौखट तक जीते, कुछ लोग अपने शहर तक, कुछ अपने राज्य तक, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरी धरती को अपना घर मान लेते हैं। सोनम वांगचुक उनमें से ही एक है। उन्हें डर अपने लिए नहीं है, उन्हें डर था कि कहीं हिमालय की बर्फ समय से पहले रो न पड़े, कई नदियों की धड़कन धीमी न हो जाए, कई प्रकृति हमारी चुप्पी से हार ना जाए। उन्होंने कहा, अगर पहाड़ बचेंगे तो नदियां बचेंगी, अगर नदियां बचेंगी तो खेत बचेंगे, अगर खेत बचेंगे तो भारत बचेगा। लेकिन अफसोस, दुनिया पेड़ों की आवाज नहीं सुनती। जब तक आखिरी पेड़ गिर ना जाए, दुनिया नदियों की दर्द नहीं समझती। जब तक आखिरी नदी सूख ना जाए। वो अकेला खड़ा रहा, उनके सामने शोर था, सवाल थे, मतभेद थे, लेकिन उनके भीतर एक आवाज थी, जो सही है उसे कहना ही होगा। कितनी अजीब बात है, जो आदमी बच्चों को मुस्कुराना सिखाता है उसी को कभी कभी आंसू पीकर जीना पड़ता है। उसने सम्मान भी देखा, आलोचना भी देखी, तालियां भी सुनी, खामोशियां भी सुनी, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। I see this distinction between cleverness and wisdom. Cleverness is when you are very sharp in your head and you can make wonders out of it. But then wisdom is beyond that. This wisdom of seeing what is useful and what is harmful for your future. वो जानते हैं कि सच बोलने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं के कदमों के निशान को संभाल के रखता है। उन्होंने लोगों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाया, क्योंकि जो इंसान धरती से प्रेम नहीं कर सकता वो इंसान से भी प्रेम नहीं कर सकता। उनकी आंखों में सिर्फ लद्दाख नहीं है, उनकी आंखों में पूरा भारत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्वोत्तर के जंगलों से राजस्थान के रेगिस्तान तक, हर मिट्टी उसे अपनी लगती है। वो कहते हैं कि देशभक्ति केवल झंडा लहराने से पूरी नहीं होती, देशभक्ति तब पूरी होती है जब आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को बेहतर छोड़ जाए। सोचो कितना बड़ा दिल होगा उस इंसान का।
जो अपने आराम से पहले दूसरे के भविष्य की चिंता करता है। वो हिमालय से बातें करते हैं जैसे कोई बेटा अपने बूढ़े पिता से बात करता हो। वो नदियों को देखते हैं जैसे कोई माँ की आंखों में देखता है। उन्होंने कभी प्रकृति को संसाधन नहीं कहा, उन्होंने उसे अपना परिवार कहा। लेकिन परिवार की रक्षा आसान नहीं होती, उसके लिए कभी सुविधाएं छोड़नी पड़ती है, कभी आराम छोड़ना पड़ता है और कभी अपनी आवाज को संघर्ष का रास्ता देना पड़ता है। वो जानते हैं कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ धैर्य से जीतती है, कुछ सत्य से जीतती है और कुछ समर्पण से। उन्होंने अपनी जिंदगी से एक बात सिखाई, अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले अपने इरादे बदलो। लोग पूछते हैं तुम्हें इनसे क्या मिलेगा, वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं अगर मेरे बाद हिमालय सांस लेता रहा तो वो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। उन्होंने नाम कमाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने काम कमाने की कोशिश की, क्योंकि नाम समय देता है लेकिन काम इतिहास लिखता है। एक दिन सब चले जाएंगे, न तुम रहोगे न मैं रहूंगा, लेकिन अगर एक नदी आज भी बह रही होगी, अगर एक बच्चा आज भी मुस्कुरा रहा होगा, अगर एक पेड़ आज भी हवा दे रहा होगा, तो समझ लेना कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोनम वांगचुक ने अपने हिस्से की जिंदगी हमारे नाम की थी। याद रखना, महानता ऊंची कुर्सियों से नहीं होती, महानता उस दिल में होती है जो पूरे समाज का दर्द अपना दर्द बना ले। शिक्षा की हालत ऐसी है कि शायद हमारा सर नीचे झुके अगर हम अपने सरहदी इलाकों के स्कूलों की हालत देखें तो मेरी उम्मीद है, एक ख्वाब है कि ऐसे हम एक हालात पैदा करें, हम आप सब मिलके, सरहद के उस तरफ इस तरफ के लोग मिलके, कि ये 5 करोड़ रोजाना का जो खर्चा है वो इस सरहदी इलाकों के रक्षा में नहीं शिक्षा में जाए, और वही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी।